ओके क्लास में आज दोबारा जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि कल बहुत सारे पार्टिसिपेंट लाइव प्रैक्टिस नहीं कर पाए। बहुत सारे रीज़न की वजह से किसी के पास जो है वो इंस्टॉल नहीं था, और अगर किसी के पास इंस्टॉल था तो वो इंटरनेट का इशू रहा उनको। बहरहाल जो है वो आज हम दोबारा से इसको स्टार्ट करते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट आप स्क्रीन डेस्कटॉप ओपन करें। यहाँ पे सर्च बार पे आप क्लिक करें, विंडो की जो सर्च बार है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक आइकन शो होगा एनाकोंडा नेविगेटर के नेम से। एनाकोंडा नेविगेटर। एनाकोंडा नेविगेटर पे क्लिक करें। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखिए आपके पास एक सर्कल, ग्रीन कलर का एक सर्कल अपीयर होगा जो शो कर रहा है इनिशियलाइजिंग लोडिंग। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये फिर आपके पास लोड हो जाएगा। यहाँ पे आपको साइन अप का ऑप्शन देगा। अगर आप इसको साइन अप करना चाह रहे हैं तो कर लें, अदरवाइज आप इसको इग्नोर कर दें। अच्छा, यहाँ पे आपको बहुत सारे आइकन्स मिलेंगे। इसमें पाईचार्म प्रोफेशनल है, एनाकोंडा एआई नेविगेटर है, एनाकोंडा टूल बॉक्स है। बहुत सारे टूल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जुपिटर लैब है, जुपिटर नोटबुक है। ये सारे जो हैं वो आप पाइथन के लिए एज आ आईडीई यूज़ कर सकते हैं। आईडीई क्या है? ये आपके पास एक इन्वायरमेंट है जहाँ पे हम पाइथन को रख के उसको रन कर सकते हैं। आप लोगों ने ये सारी चीज़ों को इग्नोर करके आपने आ जाना है जुपिटर नोटबुक पे। इस पे आपने क्लिक करना है लॉन्च पे। लॉन्च पे क्लिक करने के बाद क्योंकि सब पार्टिसिपेंट ने कल ये स्टेप परफॉर्म नहीं किया था, तो मैं सबको आज दोबारा एक वर्किंग डायरेक्टरी बनवा रहा हूँ। जिनके पास बनी हुई है उनको बनाने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास वर्किंग डायरेक्टरी नहीं बनी हुई वो लोग जो है वो मेरे साथ आज वर्किंग डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे। यहाँ तक सब लोग डन टाइप कर दें। अगर आपके पास ये वाली स्क्रीन शो हो रही है जुपिटर, इस तरह का आपके पास अगर पेज शो हो रहा है जिसमें आपकी फाइल्स शो हो रही हैं, डेस्कटॉप है या और जो फाइल्स हैं आपके पास आपके पीसी में, वो यहाँ पे आपको लिस्ट एक शो हो रही है। यहाँ तक आप डन कर लें। अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई इशू है या जहाँ तक वो नहीं पहुँचा या कोई किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप माइक ओपन करके पूछ सकते हैं। ओके। अच्छा, यहाँ पे पहुँचने के बाद अब आपके पास यहाँ पे बहुत सारे फोल्डर्स पड़े हुए हैं। इनमें से आप देख लें कि आप वर्किंग डायरेक्टरी किस लोकेशन पे सेव करना चाह रहे हैं। मैं डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करें। जब आप डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास डेस्कटॉप में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी फाइल्स पड़ी हुई हैं, जितने भी फोल्डर पड़े हुए हैं, वो सारी लिस्ट आपके पास शो हो जाएगी। ये देखिए। यहाँ तक शो होने के बाद अब आपने आ जाना है यहाँ न्यू पे। न्यू में आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। टर्मिनल है, नोटबुक है, टर्मिनल है, कंसोल है, न्यू फाइल है और न्यू फोल्डर है। तो पहला स्टेप हमने करना है न्यू फोल्डर क्रिएट करना। न्यू फोल्डर पर क्लिक करें। आपके पास एक और फाइल ओपन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे देखें डेस्कटॉप पे आपके पास अब जुपिटर की बहुत सारी फाइल्स ओपन है।
ये देखिए, होम पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डेस्कटॉप वाली विंडो ओपन हो जाएगी। और अगर आप ये अनटाइटल वाली फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जुपिटर का नोटबुक पेज ओपन होगा। आपने ये पेज ओपन करने के बाद इसको आप क्लोज कर दें और दोबारा होम वाली टैब पे आ जाएं। ये होम पे क्लिक करें, आप होम वाली टैब पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमने, सॉरी, अच्छा, यहाँ पे ना मैंने क्रिएट कर दिया नोटबुक। आपने फोल्डर क्रिएट करना है। क्लिक करें न्यू फोल्डर पे। ये देखिए, न्यू फोल्डर क्रिएट हो गया। ये काइंडली दोबारा रिपीट कीजिएगा। मैंने आपको पहले फाइल जो है वो क्रिएट करवा दी है, पहले हमने फोल्डर क्रिएट करना था। ये फोल्डर क्रिएट हुआ है आपके पास। इसका नाम आप रख लें पाइथन बैच 5। यानी पाइथन बैच 5 का जो डाटा है वो इस फोल्डर में पड़ा हुआ है। इसको हम बोलेंगे वर्किंग डायरेक्टरी। ये मैंने अनटिक कर दिया। पाइथन बैच 5 के नेम से मेरे पास एक फोल्डर बन गया। अब आपने इस फोल्डर को ओपन करना है। इस फोल्डर पर डबल क्लिक करना है। इस फोल्डर पर डबल क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज ओपन होगा इस तरह दोबारा। यहाँ पे आपने दोबारा न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे अब आपने नोटबुक पे क्लिक करना है। नोटबुक पे क्लिक करें, आपके पास इस तरह का पेज शो होगा। ये जुपिटर नोटबुक है। अब आपने दोबारा होम वाली टैब पे आना है। यहाँ पे देखें, अब आपके पास एक फाइल मौजूद है। ये ऊपर एक बटन है रीनेम का, इस पे क्लिक करें और इसको रीनेम कर लें। इसका नाम रख लें पाइथन बैच 5। सॉरी, यहाँ पे स्पेस नहीं आपने देनी। पाइथन या अंडरस्कोर लगा लें, बैच अंडरस्कोर 5। इसको अनटिक कर दें। अब इस पर डबल क्लिक करें। इस पर डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ये फाइल, ये पेज पाइथन बैच 5 दोबारा शो होगा। लेकिन यहाँ पे देखें, इस पेज के साथ इसका नाम भी लिखा हुआ है, पाइथन बैच 5। यहाँ तक सब लोग जो है वो डन कर लें। माइक मैंने आप लोगों के ओपन कर दिए हैं। अगर इस स्टेप तक किसी पार्टिसिपेंट को कोई मुश्किल है तो आप बता सकते हैं। अगर आपके पास ये स्टेप डन हो चुका है तो आप चैट में डन टाइप कर दें। ओके, सबके पास इस स्टेप तक डन हो चुके। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हम क्योंकि एक लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं और उस लैंग्वेज का नाम है पाइथन। इससे पहले आप में से बहुत से लोगों ने एक और लैंग्वेज सीखी थी जिसका नाम था आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये पाइथन लैंग्वेज, जिस तरह हम दूसरी लैंग्वेजेस सीखते हैं, इंग्लिश है, चाइनीज़ है, जर्मन है या कोई और लैंग्वेज है, तो हर लैंग्वेज की अपनी एक वोकेबलरी होती है। हर लैंग्वेज का अपना अपनी एक ग्रामर होती है। इसी तरह आर और पाइथन दोनों की ग्रामर भी है, दोनों की वोकेबलरी भी है। तो हमने ग्रामर भी साथ साथ इसकी सीखनी है, साथ साथ इसकी वोकेबलरी भी सीखनी है। लैंग्वेज से पहले हम इस लैंग्वेज सीखने के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको चलाने के कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप हैं जिनका हमें पता होना ज़रूरी है। जिस तरह हम डेली लाइफ में कोई ना कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट, कोई ना कोई टूल, कोई ना कोई मशीन रिक्वायर्ड होती है। इसी तरह आर और पाइथन के साथ हम जब वर्क करते हैं तो हमें कोई मशीन रिक्वायर्ड होती है, कोई टूल रिक्वायर्ड होता है, या कोई
इंस्ट्रूमेंट रिक्वायर्ड होता है। आसान से एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मसलन मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे जो है ना वो कॉल करें, तो आप फ़ौरन मोबाइल निकालेंगे और मोबाइल से मुझे कॉल करेंगे। मैं अगर आपसे कहता हूँ कि आप मुझे कुछ अमाउंट कैलकुलेट करके दें, तो आप कैलकुलेटर लेंगे और उससे कैलकुलेशन कर लेंगे। तो जिस तरह हमें डेली लाइफ में किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट, टूल या मशीन की ज़रूरत है, इसी तरह आर और पाइथन पे भी हमें इन टूल्स की ज़रूरत है। आर और पाइथन में इन टूल्स को हम पैकेजेस कहते हैं। आम डेली लाइफ में, डेली रूटीन वर्क में हम इन्हें कहते हैं मशीन, टूल्स या इंस्ट्रूमेंट्स। आर की ज़ुबान में इन्हीं टूल्स को, इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स को हम कहते हैं पैकेजेस। अब यहाँ पे हम डिफरेंट काम जो है वो डिफरेंट एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। तो आप फर्ज करें कि आप, अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, केमिस्ट्री के हैं, इकोनॉमिक्स के हैं, और आप अपनी फील्ड ऑफ स्टडी या लैब में हैं, तो आपके लैब में बहुत सारे आपको इंस्ट्रूमेंट नजर आएंगे। और हर इंस्ट्रूमेंट का जो है वो स्पेसिफिक काम है, एक स्पेसिफिक रोल है। अगर आपने किसी जो है वो सोल्यूशन का टेम्परेचर फाइंड करना है, तो आपको थर्मामीटर रिक्वायर्ड है। इसी तरह अगर आपने पीएच फाइंड करनी है, तो आपको पीएच मीटर रिक्वायर्ड है। इसी तरह अगर आपने मिनरल कंसंट्रेशन देखनी है, तो आपको एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रिक्वायर्ड है। तो हर एनालिसिस के लिए, हर टास्क के लिए आपको डिफरेंट टूल रिक्वायर्ड हैं। सेम इसी तरह आर और पाइथन पे भी आपको डिफरेंट टूल रिक्वायर्ड हैं। तो अभी आज जो हमारा पहला टास्क है पाइथन के ऊपर, वो ये है कि अपने फाइल को इंपोर्ट करना है। तो फाइल को इंपोर्ट करने के लिए हमें कौन सा टूल रिक्वायर्ड है? जब भी आपने पाइथन या आर पे कोई एनालिसिस या कोई टास्क कंप्लीट करना है, तो फौरन जो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए, यानी डाटा प्रिपेयर करने के बाद पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि ये एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए आपको पैकेज कौन सा रिक्वायर्ड है, आपको टूल कौन सा रिक्वायर्ड है, आपको इंस्ट्रूमेंट कौन सा रिक्वायर्ड है। पाइथन और आर की जुबान में से पैकेजेस कहेंगे, और बाकी जो है वो हम आम रूटीन में उसे टूल्स कहेंगे। तो पहला स्टेप है हमारा फाइल को इंपोर्ट करना। इससे पहले मैं आपको एक फाइल सेंड कर देता हूँ फाइकस के नेम की। आप उस फाइल को कॉपी कर लें और वर्किंग डायरेक्टरी वाले फोल्डर में जो भी आपने क्रिएट किया पाइथन बैच 5, इसमें सेव कर लें। ये फाइल मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर लें और इसको उस फाइल में सेव कर लें। ये फाइल मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, आप इसको कॉपी करके इसमें सेव कर लें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली इसको सेव करें, और सेव करने के बाद चैट में डन टाइप कर दें। इस स्टेप तक काइंडली कंप्लीट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें।
वर्किंग डायरेक्टरी वाला फोल्डर ओपन करना है और यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना फाइल। तमाम लोग इसको जल्दी से डन कर लें, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ओके, तकरीबन सब पार्टिसिपेंट ने स्टेप तक कंप्लीट कर लिया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि इस फाइल को आर पाइथन तक लाने के लिए हमने कौन सा पैकेज यूज़ करना है। तो इसका आंसर ये है कि इस फाइल को पाइथन पे लाने के लिए हम एक पैकेज है जिसका नाम है पांडास, ये पैकेज यूज़ करेंगे। अब चूंकि लैंग्वेज भी डिफरेंट है और पैकेजेस के नेम भी डिफरेंट है और वर्डिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट होगी। सर, आपने वर्किंग डायरेक्टरी फोल्डर क्रिएट किया था स्टार्ट में? सर, माइक ओपन कीजिएगा, डॉक्टर फहीम साहब। जी बिल्कुल। मैंने ओके, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा सर। ये इस डॉक्यूमेंट्स में मैंने जी, पाइथन। ठीक है, आप डॉक्यूमेंट में जाके चेक करें, वहाँ पे मौजूद है पाइथन। ये डॉक्यूमेंट्स है, इसमें पाइथन स्क्रिप्ट के नाम से मौजूद है। पाइथन 5 के नाम से फोल्डर नहीं। नहीं, आपने वापस आए वर्किंग डायरेक्टरी पे। आप ये फाइल को ओपन करें, पाइथन ये फाइल वाली, इस फाइल को ओपन करें। हम्म, अब आप यहाँ पे ना सर्च बार में सर्च करें इसको। ये आपके पीसी की जो सर्च बार है ना, ये विंडो साइन के साथ नीचे 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 देखें, जी विंडो जी। नीचे। हाँ, ये वाली यहाँ पे पाइथन 5। आपने उसका, हाँ, ये फोल्डर पड़ा हुआ है, ये देखें कहाँ पे है इसकी लोकेशन। अच्छा, सिस्टम के अंदर सी में है, डेल के अंदर। ठीक है, आप इसको ओपन ठीक करें, है, इधर मैं। यहाँ पे आप इसको कॉपी कर लें फाइल को। ठीक। थैंक यू। ओके। अच्छा, अब हम पैकेज रिक्वायर्ड है पांडास। देखिए, जिस तरह हमें लैब के अंदर कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए किसी ना किसी टूल की ज़रूरत होती है, मसलन आपने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म चेक करने हैं तो आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। अब माइक्रोस्कोप पे काम करने से पहले पहले आपने ये चीज़ चेक करनी है, क्या माइक्रोस्कोप आपके पास अवेलेबल है या नहीं। और अगर अवेलेबल नहीं है तो हमने इसको अरेंज कैसे करना है। तो यहाँ पे आपके पास अभी कोई भी पैकेज अवेलेबल नहीं है सिवाय कुछ बेसिक पैकेजेस के। तो पहला पैकेज है पांडा। पहले हमने इस पैकेज को इंस्टॉल करना है, यानी जिस टूल पे आपने वर्क करना है पहले आपने उस टूल को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद हम उसके ऊपर वर्क करेंगे। अब यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने का तरीका आर से थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे आपने लिखना है PIP पिप इंस्टॉल। डॉक्टर साहब स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी। ओके, एक मिनट। ओके, सॉरी। हाँ जी, अब शेयर है।
पिप इंस्टॉल पांडास। PIP। P से पाइथन, I से इंस्टॉल, T से पैकेज। सॉरी, P से पैकेज, इंस्टॉल पाइथन, यानी आपने यहाँ पे पाइथन का पैकेज जो है वो इंस्टॉल करना। आगे इंस्टॉल और उसके बाद पैकेज का आपने नाम टाइप करना है, और इसको, ये यहाँ पे ये रन का बटन है, ये इससे भी आप रन कर सकते हैं, ये ऊपर ऊपर वाला बटन है, इसको भी प्रेस करके आप इस कोड को रन कर सकते हैं। मैं ये नीचे वाला बटन है, इसको प्रेस करके रन करता हूँ। जैसे आप इसको रन करेंगे ना, यहाँ पे इस साइड पे आ जाएं, आपके पास ये Python 3 IPY कर्नल के नेम से एक सर्कल है, ये भी ब्लैंक है। जब आपका कोड रन हो रहा होगा तो ये सर्कल फिल्ड होगा, ये सर्कल जो है ये फिल्ड होगा। और आपके पास इस तरह का एक मैसेज अपीयर होगा कि एंड पे आप देखें, आपने आखिरी लाइन रीड करनी है। ये कह रहा है यू मे नीड टू रीस्टार्ट द कर्नल टू यूज अपडेटेड पैकेज। कह रहा है वो कर्नल जो है ना वो एक दफ़ा रीस्टार्ट करना है। कर्नल के बारे में हमने कल डिस्कस किया था कि ये हमारे पाइथन का प्रोसेसर है, यानी हम इसको इनपुट देंगे, ये प्रोसेसिंग करने के बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड करेगा। यानी प्रोसेसर है, सारा काम इस कर्नल ने करना है। और कर्नल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं Python 3। यानी इंजन जो है, आर में हम कहते थे ना इंजन और फ्रेम या ढांचा, तो यहाँ पे जो इंजन है वो कर्नल है। यानी पाइथन को इसने एक और नाम दे दिया, IPY कर्नल, यानी पाइथन का कर्नल, पाइथन का इंजन। आप ये रिस्टार्ट का बटन है, इस पर क्लिक करें, ये आपसे पूछेगा रीस्टार्ट कर्नल, रिस्टार्ट पे क्लिक करें, और ये आपके पास कर्नल जो है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। सब लोग यहाँ तक जो है वो डन कर लें कि आपके पास अ, ये मैसेज शो हुआ और आपने इसको रिस्टार्ट कर लिया है। अगर किसी के पास एरर शो हो रहा है या कोई और मैसेज शो हो रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। तमाम पार्टिसिपेंट इस स्टेप तक जो है वो डन कर लें। अच्छा, अब हमने, हमारे पास ये पैकेज जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद देखें, जितने भी आजकल डिवाइसेस हैं वो तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, कोई भी मशीन है तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक्स है। अपना मोबाइल फ़ोन, आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है तो पहले आपने मोबाइल फ़ोन को ऑन करना है। आपने लैपटॉप को यूज़ करना है तो पहले अपने लैपटॉप को ऑन करना है। आपने कोई भी मेथड यूज़ करना है, कोई भी आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है तो पहले आपने उसको एक्टिवेट करना है, उसको स्टार्ट करना है। आप गाड़ी ड्राइव करना चाह रहे हैं, आप उसको स्टार्ट करेंगे। तो सेम यहाँ पे भी, अब हम एक पैकेज यूज़ करना चाह रहे हैं पांडास, इसको हम फाइल इंपोर्ट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इस पे वर्क करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको इंपोर्ट करेंगे, इसको लाइब्रेरी करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए, लाइब्रेरी करने के लिए कुछ और वर्ड यूज़ होता है। आर में हम लाइब्रेरी का वर्ड यूज़ करते थे, यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है इंपोर्ट। इंपोर्ट, आगे पैकेज का नाम पांडास SPD, और इसको रन करें। ये कोड रन कर लें, फिर मैं ये आपको समझाता हूँ ये क्या है। इंपोर्ट का मतलब है टर्न ऑन करना। इंपोर्ट का मतलब है टर्न ऑन करना। पांडास पैकेज SPD, यानी इस पैकेज को ऑन कर दें, एक्टिवेट कर दें SPD, यानी ऑन करने के बाद इस पैकेज का नाम रख दें PD। आप अपनी मर्जी से कुछ और भी रख सकते हैं, आप इसका नाम पांडास पूरा भी लिख सकते हैं, आप जस्ट P भी लिख सकते हैं। इंपोर्ट पांडास SP, फिर भी ये वर्क करेगा। इंपोर्ट पांडास SPD, फिर भी ये वर्क करेगा। इसका मतलब ये है
कि आपने पांडे का एक छोटा सा नाम रख लिया पीडी, या इसके क्या बार बार पांडा लिखें, आपने यहाँ पे इसका एक नाम रख दिया पीडी। अब यहाँ पे हम कोड राइट करते हैं, पीडी डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल इन्वर्टेड कामा, सॉरी, स्क्वायर ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, इसमें आपने लगाना है इन्वर्टेड कामा। यहाँ पे आपने फाइल का नाम लिखना है, फाइकस इन्वर्टेड कामा क्लोज, और इसको रन करना है। जैसे आप रन करेंगे तो ये आपको एक छोटा सा एरर शो करेगा। आपने लास्ट लाइन रीड करनी, कह रहा है जी नो सच फाइल्स आर डायरेक्टरी इन फाइकस। वो कह रहा है इस तरह की कोई फाइल या डायरेक्टरी का जो है ना, वो फाइकस वाली फाइल के नेम से कोई भी फाइल डायरेक्टरी में मौजूद नहीं है। हम फोल्डर में आते हैं जहाँ पे हमने ये सेव की थी, वहाँ से हम कंफर्म कर लेते हैं। ये देखिए हमारे पास तो ये फाइल मौजूद है फाइकस के नेम से। तो फिर हमसे गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि हमने इस फाइल का जो फॉर्मेट है, जो उसकी एक्सटेंशन है, वो इसको नहीं बताई कि ये फाइल एक्सेल में है, ये फाइल पावर पॉइंट में है, ये फाइल पीडीएफ में है, ये हमने इसको नहीं बताया। आपने इस फाइल पे क्लिक करना है और उसकी प्रॉपर्टीज में आ जाना। इसकी प्रॉपर्टीज में ये देखें, ये लिखा हुआ है डॉट एक्स एल एस। ये फाइल कौन से फॉर्मेट में? डॉट एक्स एल एस। आपके पास में भी किसी और फॉर्मेट में फाइल हो, आजकल एक्सेल के और भी बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल हैं, तो उनमें से किसी फॉर्मेट में हो सकती है। अब दोबारा कोड पे वापस आएँ, यहाँ पे आप टाइप करें डॉट एक्स एल एस और इसको रन करें। अब देखें जैसे ही मैंने इसको रन किया, इसने मुझे फाइल जो है ये इंपोर्ट करके दे दी। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। इस स्टेप तक सब लोग डन कर लें। अगर कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे बताएं। पीडी ये पैकेज का नाम है, डॉट रीड ये रीड एक्सेल, ये पांडास के अंदर एक पैकेज है जिसका नाम है रीड एक्सेल। आपके पास अगर ये कोड सक्सेसफुली रन हो चुके हैं तो आप चैट में डन टाइप कर दें। और अगर कोई एरर आ रहा है तो आप जो है वो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। मैं स्क्रीन लो कर रहा हूँ, आप लोग वन बाई वन करके स्क्रीन शेयर करें, क्योंकि मेरे पास ये बहुत सारी डिपेंडेंसीज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। मैं भी आपको कुछ डिपेंडेंसीज इसके साथ इंस्टॉल करनी पड़े। सर स्क्रीन शेयर करें, मैंने स्क्रीन अलो की हुई है। सर माइक ओपन कीजिएगा। आपने ना एक्स एस एल लिखा हुआ है, एक्स एल एस एक्सटेंशन है इसकी। एक्स एल एस, इसको ठीक करें। अब नीचे देखें, एंड पे लास्ट लाइन देखें क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि नो सच फाइल। अब आप आ जाएं डायरेक्टरी में, जहाँ पे आपके पास पाइथन 5 फिफ्थ का बैच पड़ा हुआ है, फोल्डर पड़ा हुआ है। और स्क्रीन काइंडली फुल शेयर कीजिएगा, आपने जस्ट पाइथन वाली स्क्रीन शेयर की हुई है।
एंटायर स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ओके। सर स्क्रीन दोबारा शेयर करें। पूरा है ना? सर आप स्क्रीन को क्लोज करें। हाँ आप ठीक है। ओ, आप ठीक है, चलें दोबारा शेयर कर लें इसको। एंटायर स्क्रीन पे आपने क्लिक करना। आप पहले कोड को एक दफ़ा देखें कोड से। कोड पे हैं, पाइथन वाली फाइल पे हैं सर। पहले देख लें कोड में कोई इशू तो नहीं है। pd.read ये पाइथन वाली फाइल पे क्लिक करें। सर जुपिटर नोटबुक जो आपने ओपन की है अभी, जिस पे आपने कोड रन किया है उसको ओपन करें। सर काइंडली स्क्रीन ओपन कीजिएगा। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? सर आवाज़ तो आ रही है लेकिन आपकी स्क्रीन नहीं शेयर हो रही ना। आपने जस्ट डेस्कटॉप पे क्लिक किया हुआ है। जी अब ठीक है। ये रीड अब आपने ना जाना है फोल्डर में, जहाँ पे आपने वर्किंग डायरेक्टरी बनाई हुई है। डेस्कटॉप पे आए, फोल्डर को ओपन करें, वहाँ पे देखें क्या ये फाइल आपके पास मौजूद है। हाँ, पाइथन फाइल मौजूद है। नहीं लेकिन पाइथन। ये वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं है ना। अच्छा। एक मिनट, इसको क्लोज ना कीजिएगा। पाइथन वाला फोल्डर कौन सा आपका। ये वाला है। सर उस तरफ ना जाएं, यहाँ पे मुझे बताएं ना। ये जो आपने फाइल ओपन की हुई है ना, इसमें ये ये देख। पी वाली फाइल ओपन करें। पी वाली, वापस आए। ये वाली चेक पॉइंट वाली ये ओपन करें। हाँ इसमें पड़ा हुआ है। आपने इसको कॉपी करके ना यहाँ पे पेस्ट करें। सर फाइकस वाली फाइल को यहाँ पे पेस्ट करना। हो ठीक गया। है। ओके, अब दोबारा कोड को रन करें। फिर भी सर नहीं दोबारा हो। रन करें इसको। अब देखें क्या कह रहा है। नो सेट फाइल हाँ, डायरेक्ट। आपने फिर कोई डायरेक्टरी और ओपन की हुई है और फाइल कहीं और सेव है आपकी। आप वापस आए, ये होम होम टैब पे क्लिक करें। ये होम पीछे जो टैब है ना, टैब ऊपर देखें, टैब होम लिखा हुआ है जहाँ पे ऊपर। ये आपके पास जो है ना टैब, ऊपर देखें टैब जो है ये आपको गूगल क्रोम जो होता है ना, उसके जो जी आप जी। हाँ इसे टैब कहते हैं ना। आप ये देखें आपके पास ये नीचे है पाइथन, ये आपने ओपन की हुई है। ये बैच ये वाला और है आपका, बैच और है, ये फाइल आपने कहीं और सेव की हुई है। तो आप इस वजह से ये इशू आ रहा है, ठीक है। ये पाइथन बैच वाले को ओपन करें, ऊपर वाली फाइल। ये सर फोल्डर को ओपन करें ना, ये जो ऊपर पाइथन, हाँ ये वाला फोल्डर। हाँ इसमें ये देखें आपकी फाइकस की फाइल तो पड़ी हुई है, लेकिन आपका जो जुपिटर वाला पेज है ना वो नहीं पड़ा हुआ। जुपिटर वाला पेज और फाइकस वाली फाइल एक ही फोल्डर में होनी चाहिए। ये जिस तरह मेरे पास, आपके पास अगर स्क्रीन शेयर मैं करके दिखाऊँ, एक मिनट। एक मिनट देखिए।
ये देखें मेरे पास जो फोल्डर है, ये देखें, ये पाइथन बैच 5 और फाइकस दोनों एक ही फोल्डर में शो हो रहे हैं। उसका नाम है पाइथन बैच 5। अब आप दोबारा स्क्रीन शेयर करें। ओके। अब ना आप ये फोल्डर पे क्लिक करें। ये डेस्कटॉप जहाँ पे लिखा हुआ है ना आपका, इसके साथ एक फोल्डर बना हुआ है। डेस्कटॉप के साथ एक फोल्डर बना हुआ है सर, लेफ्ट साइड पे। डेस्कटॉप के साथ, हाँ, इस पे क्लिक करें। अब आप डेस्कटॉप पे क्लिक करें, डबल क्लिक करें इसको। अब आप फाइल जो नहीं, अब आप ऐसा करें, पाइथन वाला बैच ओपन करें, पाइथन, ये पाइथन वाला फोल्डर। डबल क्लिक करें इस पे। ठीक है, अब आप आ जाएं यहाँ पे न्यू पे। न्यू पे, न्यू से आपने न्यू नोटबुक, इसको क्लोज कर दें, नोटबुक को जो नई ओपन हुई है। वापस होम पे आए, हाँ, इसको रीनेम करें। रीनेम सर, रीनेम। सर रीनेम करना है, वो उस ऑप्शन है ऊपर, रीनेम का ऊपर देखें ना। हाँ, ये लिखा हुआ। इसका नाम रख लें पाइथन बैच 5। ये स्पेस नहीं देनी है आपने। ये अनटिक करें इसको। ठीक, अब इस फाइल को ओपन करें। करेक्ट। यह सिलेक्ट। अच्छा, सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आपने, पहले तो पैकेज आपके पास इंस्टॉल है, आप इसको इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट पांडास एस पी डी। और इम्पोर्ट इंपोर्ट पांडास एस पी डी। इसको रन करें। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप करें पी डी डॉट, पी डी जो है ये पैकेज का नाम है, डॉट, डॉट के बाद आगे फंक्शन का नाम है। एक्सेल। क्योंकि हमारे पास फाइल जो है वो एक्सेल की है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे रीड एक्सेल अंडरस्कोर एक्सेल, अंडरस्कोर एक्सेल सर। रीड के बाद अंडरस्कोर एक्सेल पूरा लिखना है, एक्सेल, EXCEL। आगे ब्रैकेट, ब्रैकेट में आपने टाइप करना है फाइकस, ब्रैकेट क्लोज, इन्वर्टेड कामा क्लोज, सॉरी, ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कामा। फाइकस के बाद डॉट XLS भी लिख लें। फाइकस के बाद डॉट XLS। सही है, इसको रन करें। देखिए फाइल आपके पास इंपोर्ट हो चुकी है। ओके। हाँ, मेरे तैयार में वो missing था, वो फाइल सही जगह। जी सर। वो फाइल जो है ना, वो मेरा सही जगह पे नहीं था। हाँ, फाइल आपकी लोकेशन पे नहीं थी, आपने वर्किंग डायरेक्टरी में नहीं रखी हुई थी। ओके, आप स्क्रीन क्लोज करें सर। नेक्स्ट डॉक्टर आतिफ नवाज साहब, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। एंटायर स्क्रीन। ये समय स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर, स्क्रीन शो हो रही है। आप जुपिटर वाला पेज ओपन करें। जी सर। आपके पास तो इंपोर्ट हो चुकी है फाइल। जी सर, लोड हो गई है। मेरे को एक एरर आया था कि वो डिपेंडेंसी उसमें मिसिंग है, वो उसको फिर मैंने इंस्टॉल कर लिया था। हाँ, ठीक हो गया बस। ओके, नेक्स्ट किसी और पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू?
मैं सर स्क्रीन शेयर क्लोज कर दूं? जी आप क्लोज कर लें। ओके, डॉक्टर फहीम साहब काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। अच्छा, वो आपसे कह रहा है कि मिसिंग ऑप्शन डिपेंडेंसीज एक्सएल आर डी, आपके पास एक्सएल आर डी नहीं है। ओके, इसको इंस्टॉल करें। तो जब तक वो डॉट फिल है आपने इसका वेट करना है। ये कह रहा है जी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, यानी आपने इसको पहले ही इंस्टॉल कर लिया था। अब आप आ जाएं दोबारा ऊपर वाले कोड पे जहाँ पे आपने रन किया फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट करने के लिए। हाँ, इस कोड को अब रन करें। अब ये कह रहा है कि पी डी इज़ नॉट डिफाइंड। इसका मतलब ये है कि आपने पैकेज को लाइब्रेरी नहीं किया हुआ, एक्टिवेट नहीं किया हुआ। आप देखें ऊपर एक्टिवेट किया हुआ है आपने इसको, हाँ, लाइब्रेरी, बिल्कुल। लाइब्रेरी किया हुआ है। जी। इंपोर्ट पांडास हाँ, एसपीटी। उसको दोबारा रन करें, इंपोर्ट पांडाज एस पी डी। ठीक है, अब एक्सएल आर डी ये वाला रीड एक्सेल वाला कोड रन करें। लाइन यस। यस। अब आपके पास ओके। से डन हो चुका है, ठीक है। ठीक। थैंक यू। जब वो आपसे कहे ना कि फंक्शन नॉट डिफाइंड, इसका मतलब है कि आपने उसको लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। ठीक। सही। थैंक यू। ओके। ओके, आई थिंक सबके पास इशू जो है वो रिजॉल्व हो चुके हैं। अब अगर आपके पास मल्टीपल शीट्स हों, ये तो सिंपल एक शीट है, तो बाज़ का ऐसा होता है कि आप शीट नंबर 2 को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, शीट नंबर 3 को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं। उस वक्त आप क्या करते हैं? आपने कॉमा लगाना है। सॉरी, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ। ओके। अच्छा, इसी कोड में ना आपने एक्सटेंड करना है इसको, शीट नेम, यानी आपने अपनी शीट का नेम बताना है इसको। आप फाइकस वाली फाइल को ओपन करें। ये देखें, मेरे पास यहाँ पे ना 3 शीट शो हो रही हैं। एक का नाम है डाटा, दूसरी शीट का नाम है शीट 1, और तीसरी शीट का नाम है डिस्क्रिप्शन। डाटा, शीट 1, डिस्क्रिप्शन। जब आप जस्ट उसे फाइल का नाम बताएंगे तो पाइथन या आर बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन शीट नंबर 1 को इंपोर्ट करेगा। जो पहली शीट होगी आपकी वही इंपोर्ट होगी। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपका जो डाटा है वो शीट नंबर 2 पे पड़ा हुआ है, आप उस शीट को इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? आपने पाइथन पे कोड राइट करना है, उसके साथ लिख देना शीट नेम इक्वल, यहाँ पे शीट का नेम लिख लें। मसलन मेरे पास शीट नंबर 1 है, मैं इसको रन करता हूँ। आपके पास भी शीट नंबर 1 होगी, इसमें 2 वेरिएबल हैं, पेटल विड्थ, पेटल लेंथ। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाटा, डाटा में मेरे पास सारे वेरिएबल शो हो गए। बाय डिफ़ॉल्ट भी पहली शीट शो होती है, और आप अपनी मर्ज़ी से भी पहली शीट को शो करवा सकते हैं। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है इस टैब पे तो आप पूछ सकते हैं।
सब लोग काइंडली स्टेप तक डन कर लें अगर ये स्टेप आपने परफॉर्म कर लिया। अगर कोई क्वेश्चन है आपका स्टेप पे तो आप पूछ सकते हैं। ओके। अच्छा, आज जो हमने जो चीज़ें सीखी मैं उनको दोबारा समराइज कर देता हूँ। पहला स्टेप आपने सीखा कि वर्किंग डायरेक्टरी कैसे बनाई जाती है। फिर जुपिटर नोटबुक का पेज कैसे ओपन किया जाता है। फिर इस पेज के ऊपर कोड कैसे रन किया जाता है। पैकेजेस क्या होते हैं, पैकेजेस को इंस्टॉल कैसे किया जाता है, और उन पैकेजेस को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। इंस्टॉल करना अलग है, उसको एक्टिवेट करना अलग है। इंस्टॉल करने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं PIP, पिप, पाइथन इंस्टॉल पैकेजेस। और इसको लाइब्रेरी करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, या इसको एक्टिवेट करने के लिए जो टर्म यूज होती है उसे कहते हैं इंपोर्ट। इंपोर्ट आगे पैकेज का नाम, आगे उसका आप अब्रिविएशन कोई भी बना सकते हैं। आप इसका इंपोर्ट पांडा एज पांडा भी कर सकते हैं, आप इंपोर्ट पांडा एज पी भी कह सकते हैं, जो आपको आसान लगे। लेकिन कोशिश करें कि जो इंटरनेशनली चल रहे हैं जो इनके अब्रिविएशंस वही यूज़ करें, ताकि अगर आपको कहीं गूगल से या चैट जीपीटी से कहीं आपको हेल्प लेनी पड़े तो आप वहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि ये पी क्या है और PD क्या है। ठीक है। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट चल रहे होंगे हम वही इनको यूज़ करेंगे। तो पांडा के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट चल रहा है वो PD एब्रीवेशन है। ओके। तो कल की क्लास में इंशाल्लाह हम बेसिक कोडिंग पे आएंगे। आज हमने एक कोड रीड भी किया और उसको राइट भी किया। तो कल हम कुछ बेसिक ग्राफ ड्रा करेंगे, और बेसिक ग्राफ ड्रा करने के साथ साथ हम कोड को रीड करना भी सीखेंगे, उसको राइट करना भी सीखेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।